नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, ये वो शख्स है जो पिछले कई सालों में या फिर 2 दशक से बहुत प्रमुखता से नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज में इनको देखा जाने लगा। दरअसल एनएसए होते कौन है या एनएसए है क्या, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की इस समय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या फिर हर डिसीजन को लेकर सारी निगाहें या सारी सुनियां इन्हीं की तरफ घूमती हैं। एनएसए की पोस्ट का क्रिएशन करीबन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान किया गया और मकसद था कि लगातार कई जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक आदमी को अपनी रिपोर्ट दे जो प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ करता रहे। एडवाइजर के तौर पर आप इस शब्द को समझ ही गए हों कि दरअसल ये प्रधानमंत्री के एडवाइजर होते हैं नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर। कई एजेंसीज हैं जैसे रॉ, आईबी, एनटीआरओ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये अपने अपने प्लेटफॉर्म पर या अपने एरियाज के अंदर काम करती रहती है और इनका मकसद होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग करना या फिर ये देखना कि क्या हार्म है या क्या बड़ा थ्रेट है जो भारत की सीमाओं में घुस सकता है या फिर भारत की सुरक्षा को एक बड़ा थ्रेट बना सकता है। एनएसए की पहली पोस्ट पर थे ब्रजेश मिश्रा जी। उसके बाद करीबन 4 या 5वें अभी जो एनएसए हैं वो है अजीत डोवाल। अजीत डोवाल को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कई एजेंसीज में काम करने का। वो केरला कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, लेकिन रॉ में या दूसरे बड़े ऑपरेशंस में बहुत बड़े काम कर चुके हैं या फिर एक महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। कांधार हाईजैकिंग के दौरान भी उन्होंने एक बहुत बड़े ऑपरेशन को लीड किया था। दरअसल इस समय एनएसए को लेकर कहा जाता है कि अभी एनएसए का जो टर्म है या फिर अब उनकी जो सबसे लंबा जो अब टेन्योर है वो अजीत डोभाल के पास ही है। उन्होंने कई बड़े इनपुट से कई बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या फिर कई बड़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को लेकर उनके लगातार मिलते इनपुट या फिर उनके एडवाइस के बाद ही कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। भारत में एनएसए के गठन को लेकर या फिर उसके नए फॉर्मेशन को लेकर बहुत बड़ी स्टडीज भी की गई और देखा गया कि कैसे आप दूसरे यानी अमेरिका हो या दूसरी कंट्रीज को देखकर हम अपने सुरक्षा कवच को या फिर अपने एडवाइजरी या फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स को, कमिटीज को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। एनएसए इस समय ना सिर्फ हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज़ को बल्कि एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ को भी लेकर लगातार एक पॉइंट पर्सन के तौर पर देखा जाता है। माना जाता है कि एनएसए की पोजीशंस इस समय नेशनल सिक्योरिटी को लेकर या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री को लगातार वो कई इनपुट देते रहते हैं जिससे हमारे देश में कोई बड़ा थ्रेट परसेप्शन क्रिएट ना हो सके, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी। एनएसए को करीबन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के तौर पर एफिलिएशन है या फिर उनकी जो पोजीशन है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की है और उनके सारे पर्क्स और सारी चीज़ें एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की पर्क्स और अलाउंसेस के ऊपर ही सिमिलर है। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म।